आप ये देखें कि न जाने कितने बांध प्रस्तावित हैं, गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक और बद्रीनाथ से लेकर ऋषिकेश तक। उन बांधों से गंगा प्रदूषित हो रही है। हमारा एक तीर्थ जिसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, वो नष्ट हो चुका है, क्योंकि विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा है उसको पहले ही रोक दिया गया है, और जो विष्णु गंगा है उसके लिए फिर बैराज बनाई जा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि उस बैराज के कारण ज्योतिर्मठ के पहाड़ के नीचे से वो बन रही है, तो ज्योतिर्मठ के जितने भी स्रोत हैं जिनका पानी ज्योतिर्मठ के लोग पीते हैं, वो सब के सब स्रोत नीचे चले जा रहे हैं। और ये हो सकता है कि पानी के साथ साथ जमीन भी खसक जाए और ज्योतिर्मठ ही समाप्त हो जाए, आदि शंकराचार्य की गुफा खत्म हो जाए। तो इन बातों पर विचार होना चाहिए। इसी तरह से अपराध जो बढ़ रहे हैं भारत में, उन अपराधों को दूर किया जाए जी। और नए नए संप्रदाय निकल रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, लोग सनातन धर्म से अलग करके दूसरी जगह जा रहे हैं, और इसी तरह से बहुत से लोग निरंकुश होकर साधु के वेश में ऐसा काम कर रहे हैं जी, कि जिससे कि लोगों के मन में साधुओं के प्रति अश्रद्धा जागृत हो रही है। तो उनके संबंध में हम लोग कोई नियंत्रण कर सकें जी, ये सब हमारा सब विचार होना चाहिए। तो वो नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवान आदि शंकराचार्य ने जी एक सिद्धांत स्थापित किया था, एक मिशन था उनका, जिसके लिए उन्होंने ये 4 मठ बनाए थे। तो वो मिशन पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस मिशन के 3 अंग हैं, आपको बताएं हम। एक तो ये है कि उन्होंने ये बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और तीसरा मिशन उनका ये है कि सत्य क्या है, परमार्थ क्या है। उस परमार्थ को जानना चाहिए, क्योंकि उसको जानने से ही प्राणी को मुक्ति मिल सकती है जी। तो वो तब समझाया जा सकता है जबकि वहाँ पर शांति हो, संत महात्माओं के प्रति श्रद्धालु लोग जाएं और अच्छे काम करें, अच्छी प्रेरणा वहाँ से लेकर आएँ। हम लोग ये भी चाहेंगे कि वहाँ जो धार्मिक लोग पहुँचें उनको हम ये समझा सकें कि धर्मानुसार धन कमाओ और धर्म के लिए कमाओ जी, ये भी हम लोग बताना चाहते हैं। तो हम कैसे बता पाएंगे जब हम स्वयं ही विवादित बना दिए जाएंगे जी। इसलिए हम लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि अच्छा अवसर है, जबकि 12 साल के बाद हम लोग हरिद्वार में एकत्र हो रहे हैं, उस अवसर का समाज लाभ उठाए जी। और हमें इस बात से प्रसन्नता है कि उसमें आप लोगों ने हमारा योगदान किया है और हमारी बात आप देश विदेश में पहुंचा रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आगे भी आप हम लोगों का सहयोग करें। सबसे मुख्य बात ये है कि हम लोग भिन्न भिन्न संप्रदायों में विभक्त हैं, तो जो भी व्यक्ति साधु बनता है वो किसी संप्रदाय में दीक्षा लेता है, और उस संप्रदाय के कुछ नियम होते हैं जी। उन नियमों का वो जब पालन करता है तो वो संप्रदाय का माना जाता है, और यदि उन नियमों के विरुद्ध आचरण करता है तो वे संप्रदाय स्वयं ही उसका बहिष्कार कर देते हैं। और जहाँ तक जनता का प्रश्न है, जनता वस्तुतः कुछ तो नहीं समझ पा रही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परंपरा से ये जानते हैं कि साधु कैसे होते हैं। तो जो महात्मा होते हैं, सबसे मुख्य बात तो ये है कि जिसने घर का त्याग कर दिया वो साधु होता है, और जो ब्रह्मचर्य से रहता है वो साधु होता है जी। तो इन सब नियमों का यदि कोई पालन नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की उनसे अश्रद्धा हो जाती है जी। तो इसमें बहुत बड़ी जटिल बात नहीं है, और हमारे लिए तो नियामक शास्त्र है। शास्त्र उसको कहते हैं जो निवर्तक प्रवर्तक वाक्य हैं, जो हमारे वेदों और स्मृतियों में
प्रवर्तक निवर्तक वाक्य उन्हीं का नाम शास्त्र है। प्रवर्तक वाक्य उसको कहते हैं कि ये करना चाहिए, और निवर्तक वाक्य उसको कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो इसका हम लोग प्रचार करते हैं जी। और केवल 4 शंकराचार्य ही नहीं, जितने भी संप्रदाय हैं वे सब इसका प्रचार करते हैं। केवल अगर हम में कोई भेद है तो इस बात का भेद है कि कुछ विष्णु भगवान को मानते हैं, कुछ शंकर जी को मानते हैं, कुछ कृष्ण को मानते हैं, कुछ देवी को मानते हैं। भिन्न भिन्न उपासनाओं के कारण उनके अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, लेकिन सबका शास्त्र एक ही है और वो है वेद। और आचार के लिए उस वेद के अनुकूल स्मृतियाँ हैं और साथ ही साथ पुराण है, रामायण है, महाभारत है और श्रीमद् भागवत जैसे पुराण हैं जी। इन सब के द्वारा हमें धर्म का ज्ञान होता है। आजकल गड़बड़ी ये है कि बहुत से बड़े बड़े आयोजन तो होते हैं, लेकिन आचार संबंधी शिक्षा कम लोग दे पा रहे हैं जी। और बहुत कुछ हमें कहना नहीं चाहिए। ऐसी बातों का प्रचार आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है